Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज मैं चैप्टर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। मैंने अपना फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 जिसमें नीड फॉर अकाउंटिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं इस वीडियो में टाइप्स और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कितने ब्रांच होते हैं, अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम लोग सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। अकाउंटिंग का क्या क्या सब फील्ड है। सेकंड में यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कितने यूजर्स होते हैं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्या एडवांटेज है, अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज हम लोग ये सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ब्रांच क्या है या कह सकते हैं अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग इसे सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। जो ब्रांचेस होता है अकाउंटिंग को, उसको हम लोग सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं कि अकाउंटिंग का सब फील्ड क्या है। द वारियस सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग आर, जो विभिन्न प्रकार के सब फील्ड होते हैं अकाउंटिंग का। फर्स्ट में है फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग इज ए स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या होता है, एक विशेष ब्रांच होता है, अकाउंटिंग एक विशेष शाखा होता है। इन्वॉल्व, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उसका हम लोग कैसे रिकॉर्ड करना है, उसका कैसे समराइज करना है, उसको कैसे हम लोग फिर रिपोर्ट करेंगे, सब के सब फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर में आता है। सेकंड में लिखा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सेकंड ब्रांच होता है अकाउंटिंग का। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजर इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको आइडेंटिफाई, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और हम लोग फिर उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। किसको, टू मैनेजर। मैनेजर को हम लोग ये इन्फॉर्म करते हैं। ये सब करने के बाद उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। थर्ड ब्रांच जो होता है, थर्ड जो सब फील्ड होता है अकाउंटिंग का, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ए सिस्टमेटिक सेट ऑफ प्रोसीड्यूर फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड परफॉर्मिंग सर्विस इन द एग्रीगेट एंड इन डिटेल्स। जो भी गुड्स का मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं या जो भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसका कॉस्ट कितना है उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। ये सब किसके अंडर में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में। जो भी गुड्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर मान के चलिए कोई फैक्ट्री में अगर गुड्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है या कोई कंपनी में अगर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस पे जो कॉस्ट आता है, गुड्स को बनाने में, सर्विस को प्रोवाइड करने में जो भी कॉस्ट आता है उसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के बाद हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो भी कॉस्ट है, उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं।
अकाउंटिंग का फोर्थ ब्रांच होता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग फोकस ऑन द प्रिपरेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टैक्स रिटर्न एंड टैक्स पेमेंट। अगर मान के चलिए कोई सैलरी होल्डर है या बिजनेस प्रोफेशन है, उसे कितना टैक्स पे करना है, उससे कितना टैक्स कलेक्ट करना है, ये सब के सब टैक्स अकाउंटिंग के अंडर में आता है। फिफ्थ में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये फिफ्थ अकाउंटिंग ब्रांच है। लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मीन्स मेजर द सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय कंपनी एंड इट्स इफेक्ट टू द सोसाइटी। अभी का बिजनेस क्या है, बिजनेस और सोसाइटी के बीच में अच्छे रिलेशन होते हैं। बहुत सारे बिजनेस क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, जिसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, जो हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंडर में पढ़ते हैं। वही लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मीन्स मेजर द सोशल वेलफेयर। जो हम लोग सामाजिक कार्य के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। ये सामाजिक कार्य किसके द्वारा किया जाता है, बाय कंपनी के द्वारा किया जाता है। एंड इट्स इफेक्ट टू द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी में इसका प्रभाव होता है, जो भी इसका अफेक्ट पड़ता है। अगला टॉपिक है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर कौन होता है। जनरली यूजर ऑफ अकाउंट आर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो यूजर होता है, हम लोग उसको दो कैटेगरीज में इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पहला को बोलते हैं इंटरनल यूजर और सेकंड को बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। पहले देखते हैं इंटरनल यूजर कौन होता है। इंटरनल यूजर आर दोज पर्सन हु डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली बिजनेस मैनेजमेंट और उसके ऑपरेशन में जो पार्टिसिपेट होता है डायरेक्टली, उसे हम लोग इंटरनल यूजर बोलते हैं। एग्जाम्पल इंटरनल यूजर कौन होता है, एक मैनेजमेंट डायरेक्टर होता है, सेकंड में पार्टनर को हम लोग इंटरनल यूजर बोलते हैं। एक्सटर्नल यूजर कौन होता है, एक्सटर्नल यूजर आर पीपुल आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हु यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल यूजर वे पीपुल होते हैं, वे लोग होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहते हैं, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। कहने का मतलब है ये बिजनेस मैनेजमेंट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, बट ये क्या इंटरेस्ट रखता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। जो ओनर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया, लेंडर हो गया, एम्प्लॉई हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रिसर्चर हो गया, पब्लिक हो गया, ये सब के सब एक्सटर्नल यूजर में आता है। ये बिजनेस का मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, बट ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करता है। जैसे अगर इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो बिजनेस का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए। वो देखेगा कि बिजनेस का पोजीशन कैसा है, बिजनेस का प्रॉफिट कैसा रहता है एवरी ईयर, तो उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओनर भी चाहेगा कि मेरा बिजनेस कैसा पोजीशन में है, उसे भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ता है। अगला टॉपिक है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या होता है। फर्स्ट में लिखा है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है उसमें हेल्पफुल होता है, उसमें मददगार होता है। सेकंड में हेल्पफुल इन प्लानिंग। हम लोग प्लानिंग बनाते, जो भी हम लोग नियोजन करते हैं फॉर फ्यूचर में ऐसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग को हेल्पफुल मिलता है, बहुत सारी मदद मिलता है अकाउंटिंग के थ्रू। थर्ड में लिखा है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। हम लोग को डिसीजन लेने में अकाउंटिंग से मदद मिलता है। फोर्थ में लिखा है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। बिजनेस में बहुत सारे वीकनेसेस आता है, उस वीकनेसेस को हम लोग अवॉइड करने के लिए हम लोग को अकाउंटिंग का
ज़रूरत पड़ता है, तो कंट्रोलिंग के लिए भी अकाउंटिंग हेल्पफुल होता है। फिफ्थ में लिखा है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कोई भी ट्रांजैक्शन का कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के लिए हम लोग को अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ता है। सिक्स में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस मेरे बिजनेस का क्या है वो अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है, ये एडवांटेज है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल पोजीशन, मेरे बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन कैसा है वो अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है, ये एक एडवांटेज है। इनेबल कॉम्परेटिव स्टडी, हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ष के बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन है वो अगले वर्ष में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। 9 में एविडेंस इन लीगल मैटर, जो भी लीगल मैटर हो उसमें अकाउंटिंग का ज़रूरत पड़ता है। हेल्पफुल इन राइजिंग लोन, अगर बिजनेस मान के चलिए लोन लेना चाह रहा है, बिजनेसमैन अगर लोन लेना चाह रहा है फॉर बिजनेस के लिए, तो उसमें भी अकाउंटिंग का क्या होता है, एडवांटेज होता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग को क्या होता है, ईजिली लोन मिल जाता है। एडवांटेज के बाद अब क्या है कि अकाउंटिंग का कुछ लिमिटेशन भी होता है, इसका कुछ दोष भी होता है। अकाउंटिंग का फ़ायदा है तो इसका कुछ घाटा भी होता है। क्या घाटा है, लिखा है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, ये क्या है ना, प्रभावित हो जाता है, पर्सनल जजमेंट के द्वारा ये प्रभावित हो जाता है। पर्सनल जजमेंट का मतलब होता है एक कन्वेंशन होता है, जो प्रथा होता है, जो लगभग सभी बिजनेसमैन अपनाता है, वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। अकाउंटिंग पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है। सेकंड में लिखा है बेस ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, लिखा है अकाउंटिंग कंसेप्ट हो गया हो, प्रिंसिपल हो गया हो, कन्वेंशन हो गया, उसके आधारित पे बनाया जाता है, एक तरह का लिमिटेशन माना गया। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी क्या होता है कि फुल्ली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो पाता है, ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, जिसे हम लोग दोष बोलते हैं। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी और मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। बेस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम अभी से 10 ईयर पहले या 5 ईयर पहले अगर कोई एसेट्स को परचेज़ किए हैं तो उसके आधारित पे अभी भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। 6 लास्ट पॉइंट है आपका अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बिजनेस में बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन होता है जो झूठ मूठ का दिखाया जाता है, या जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होता है उसे छुपा दिया जाता है। ये क्या है, अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है, जो अकाउंटिंग नहीं बता पाता है कि इस बिजनेस में विंडो ड्रेसिंग हो रहा है। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है एक गुणात्मक विशेषता क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक गुणात्मक विशेषता क्या है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का 4 गुणात्मक विशेषता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो गुणात्मक विशेषता क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो 4 तरह का है। एक रिलायबिलिटी, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कोई यूज कर रहा हो तो उसे बिलीव ही नहीं हो रहा आपका अकाउंटिंग में, वैसा नहीं होना चाहिए अकाउंटिंग, वो रिलायबिलिटी होना चाहिए। सेकंड में रेलेवेंस होना चाहिए, आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। थर्ड में है अंडरस्टैंडेबिलिटी, आप जो अकाउंटिंग प्रिपेयर किए हुए हैं वो समझ योग्य होना चाहिए, उसे आसानी से समझ में आना चाहिए आप जो अकाउंटिंग प्रिपरेशन किए हुए हो, जो भी फिनेंशियल रिपोर्टिंग दे रहे हो। फोर्थ में है कॉम्परेबिलिटी, आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा बनाना है जैसे कि हम लोग कंपेयर कर सकें। कंपेयर करने का मतलब होता है मैं इस वर्ष का
प्रॉफिट एंड लॉस को अगले वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग क्या कर सके, कंपेयर कर सके। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा रहना चाहिए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला रिलायबिलिटी होना चाहिए, सेकंड में रिलेवेंस होना चाहिए, थर्ड में अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, फोर्थ में कंपेरेबिलिटी होना चाहिए।